मुस्लिमीन के हाफिज दारुल खैर पर यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। हम इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों में सफ़े अव्वल के लोग रहे। मुल्क की तारीख जब लिखी गई और मुल्क की तारीख लिखने वाले इंसाफ पसंद मुअर्रिखीन रहे, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक से जो बातें लिखी हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुल्क में रहने वाले मुसलमानों ने जितना खून बहाया है उतना किसी दूसरी कौम ने अपना पसीना भी नहीं बहाया। लेकिन दुख की बात यह है कि आज मुल्क का माहौल बदलता जा रहा है। जब मुल्क की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल हुए थे, उस वक्त आज मुल्क की मौजूदा सरकार बीजेपी की सरकार, उस वक्त भी उनकी सरकार थी और इस मुल्क पर अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे। उन्होंने मुसलमानों के दिए हुए लाल किले की फसील से तकरीर करते हुए यौम आज़ादी के इस मौके पर मुल्क के मुजाहिदीन के नामों को जिक्र किया। लेकिन सफ़े अव्वल में रहने वाले जो हमारे अकाबिर उलमाए किराम थे और इस मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और कुर्बानी कर देने वाले लोग थे, किसी एक मुसलमान का भी नाम नहीं लिया गया था। उस वक्त से इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर हमारे कायदीन ने इस बात को महसूस किया कि मुल्क की आज़ादी की तारीख को हमें मुल्क में रहने वाले लोगों को बताना चाहिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों को और उनकी आने वाली नस्लों को ये बात बताना चाहिए कि ये मुल्क मुसलमानों का था, जिस पे 600-700 साल तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत की और इस मुल्क को अंग्रेजों ने जो छीना था और इस मुल्क को गुलाम बनाया था, मुसलमानों के हाथों से छीना गया था। इसलिए 15 अगस्त की ये तारीख जब आती है तो हम इस बात का एहतमाम करते हैं कि मुसलमानों में ये शऊर और ये एहसास बेदार होना चाहिए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों में सफ़े अव्वल में हम रहे हैं। और जब ये दिन आए तो रस्म परचम कुशाई के जरिए और इस मुल्क में प्रोग्राम ले करके मुल्क की आज़ादी की तारीख को आने वाली नस्लों को बताना चाहिए, बावर कराना चाहिए। आज इस मौके पर ये 79वां दिन है मुल्क की आज़ादी का। 78 साल पूरे हो चुके हैं और ये 79वां दिन है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान की तरफ से आप सभी हजरात को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि मुल्क की तारीख को पढ़ें और मुल्क की तारीख आने वाली नस्लों को बताएं। इस सिलसिले में याद मुहिब्बान वतन के उन्वान से खयाबान निशात चौक पर रात में जलसा है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आप सभी हजरात अपने अहबाब के साथ वहाँ भी शरीक हो। मैं आप सभी हजरात को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो दिन होगा वो गुजरे हुए दिनों से अच्छा होगा। 15 अगस्त यौम आज़ादी की तमाम ही लोगों को मुबारकबाद। अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार पर झंडा बंधन किया गया। यहाँ पर हर साल झंडा बंधन करने का हमारा एक ही मकसद है कि जो शोहदा हैं उन्हें याद किया जाए। एक वक्त था यहाँ पर प्रशासन किसी को यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर खड़े नहीं रहने दिया जाता था और उस वक्त ही हमारे जहन में था कि यहाँ पर आज़ादी के मतवालों का मेला लगना चाहिए और इसीलिए हम यहाँ झंडा बंधन भी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए हैं और नौजवान और बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या हक दिया है ये उनके जहन में आए। तिरंगा क्यों इस मुल्क में ज़रूरी है वो उनके जहन में आए। आप देखेंगे 2014 के बाद हिंदुस्तान का पूरा कल्चर और जिस तरह से सरकारें काम कर रही है, मुसलमानों को ऐसा बताया जाता है कि ये मुल्क के साथ इनका ताल्लुक़ मोहब्बत का नहीं है,
और हर वक्त हमें अलग अलग इल्ज़ामात लगाकर बदनाम किया जाता है। और उसमें खुसूसी तौर पर मालेगांव शहर, आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं, मगर हमें ये भी अफसोस है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के झूठे इल्ज़ामात जो कि SIT की रिपोर्ट पेश कर दी गई, उसमें भी कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिला। उसके बावजूद भी सैकड़ों लोग, ख़ास तौर से इस शहर की ख़वातीन जेल में आज 7 महीने के ऊपर हो गया बंद है। हम उससे, हमारी कोशिश थी कि 15 अगस्त 2025 यौम आज़ादी से पहले उनका कोई फ़ैसला आ जाए और उन्हें भी आज़ादी मिले, मगर वो फ़ैसला नहीं आ सका। आने वाले हफ्ते में आएगा। मगर आप देखेंगे कि किस तरीके से मुल्क में फ़िरका परस्ती बढ़ रही है। अखिलेश यादव जो प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट की जाली छलांग कर इस आज़ादी के मौके पर जमहूरियत की हिफाजत की है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और वही काम हम इस शहर में करते हैं कि शहर मजहबी ज़रूर है और मजहबी होना चाहिए, मगर फ़िरका परस्त नहीं होना चाहिए। यही संदेश हमारा हर वक्त रहता है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लाल किले से जो भाषण किया कि 100 साला जश्न RSS का, और RSS की तारीफ़ वो भी यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले से। और इस मुल्क में RSS उन्होंने RSS ने बहुत अच्छा काम किया। ये सारी बातें, ये मुल्क की तरक्की में उनका काम, ये जो सारी बातें हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कम से कम आज़ादी के मौके पर इस तरह की RSS की तारीफ़ करने की बात नहीं होना चाहिए थी। उसकी वजह भी है कि पूरा मुल्क जानता है कि RSS ने मुल्क की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया। तारीख़ इस बात की गवाह है कि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में RSS का कोई हाथ नहीं था। उल्टा हर वक्त ये बात आई कि कहीं ना कहीं RSS का झुकता रूप वो अंग्रेज़ों के साथ ही था। उनके कई लीडरान का माफ़ीनामा रहा। और जो लोग उस वक्त जुड़े थे इस मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले, गांधी का नज़रिया, गांधी की सोच को कत्ल करने के पीछे भी कहीं ना कहीं RSS का हाथ रहा है। ये बात वक्तन फ़वक्तन बोली गई। उसके बावजूद अगर मुल्क के वज़ीर आज़म आज़ादी के मौके पर लाल किले से, मुग़लों के लाल किले से अगर RSS की तारीफ़ करते हैं, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है इस मुल्क में। इसलिए ऐसे वक्त में जब इस तरह की सरकार हो, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान हो, इस तरह का उनका भाषण हो, ऐसे वक्त में मुसलमानों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। मामूली गलतियां करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से मालेगांव शहर में जो हमारे शोहदा थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी 1921 में, उस आज़ादी की लड़ाई को भी आज तक फ़िरका परस्ती का नाम दिया जाता है। फ़िरका परस्ती की जड़ें RSS की और उस तरह के जहन रखने वालों की हमारे शहर में भी आज़ादी से पहले से बनी हुई है, जो हर वक्त आती है। कुछ वक्त से शिद्दत से इसलिए आने लगी कि जो लीडर हैं, जो लीडरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते गए। इसलिए अब वो शिद्दत ज़्यादा हो गई, तकलीफ़ें ज़्यादा हो गई। लेकिन हम उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि फ़िरका परस्तों से लड़ना है। उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। इस मुल्क ने हमें आज़ादी दी है, आज़ादी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके साथ अदलिया का निज़ाम दिया है। हमें इन सब पर भरोसा है। सब कुछ होने के बाद भी एक बात मैं हमेशा कहूँगा, ये मुल्क ना कभी भगवा था, ना इस मुल्क में भगवा झंडा लेकर चलने वालों का आज़ादी की लड़ाई में कोई भी योगदान था। ये मुल्क तिरंगा है, ये मुल्क तिरंगा रहेगा। इस मुल्क की लड़ाई में भी तिरंगा की सोच रखने वालों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है, ना कि भगवा सोच रखने वालों ने। और मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था कि इसी गली की है खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। यौम आज़ादी की बहुत बहुत आज यौम आज़ादी 19
यौम आज़ादी का मौका है, यानी कि 79 साल में हम कदम रख रहे हैं आज़ादी के। आज ही के दिन हमारे आबा व अजदाद और हमारे देश के बेहतरीन और ज़बरदस्त सिपाही और हमारे कहना चाहिए जो स्वतंत्र सैनिक थे और जो आज़ादी को जिन्होंने आज़ादी दिलाने में हमारा अहम रोल अदा किया, उनको हम याद करते हैं। और हम तमाम देशवासियों को इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस्लाम पार्टी की जानिब से, नवीद ख़तीब साहब सदर मोहतरम उनकी जानिब से, हमारे लीडर आसिफ शेख रशीद साहब की जानिब से और तमाम सेल, युवा बॉडी और माइनॉरिटी सोशल मीडिया सेल, सभी की जानिब से हम यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। आज जिस तरीके से फ़िज़ाएँ चल रही है कि अक़लियतों को और माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, कोई अगर बोलता है तो उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है, मगर जिस तरीके से पिछली साबका रिवायतों के साथ साथ इसी तरीके से हम इंशाअल्लाह जब भी हक़ के लिए आवाज़ उठाना होगी हम आवाज़ उठाएंगे और अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम आज़ाद हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में हालात है तो आज भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आज़ादी आज भी तलबगार है आज़ादी के। कभी खाने पर पाबंदी, कभी कहीं आने जाने पर पाबंदी, तो कहीं बोलने पर पाबंदी, अलग अलग तरीके से। अभी जिस तरीके से आज के दिन का एक ऐलान हुआ था कि फला चीज़ें नहीं खाई जाएगी या फिर जो भी, तो उसमें ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से किसी समाज को या किसी भी ज़ात बिरादरी के लोगों को किसी एक मुख्तस किए गए समाज को जो है वो दबाने की कोशिश की जाती है। मगर हम दबने और डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं थोड़ी है। और मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था कि इसी गली की है खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाएंगे। यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मदत करून त्यांना नव्या आयुष्याची संधी देईन। मी ठाम निर्धार करतो की रोज प्रत्येक शब्दातून आणि प्रत्येक प्रयत्नातून या मोहिमेला बळ देईन। मी इतरांना प्रेरित करून आवाज आणण्याच्या कार्य केले। और उसके बाद उनका इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल के बाद हम रस्म करके अमल में ले आएंगे।